न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बड़ी खबर जो सुबह सुबह ही जो है वो देखने को मिली और जिसके बारे में पिछले 2-3 दिन से चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस में जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी चेहरे जो है वो जाने वाले हैं और इनमें से बहुत सारों की जो है वो घर वापसी भी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इनमें से चंद वही लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले साल 30 अगस्त 2022 को गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी डीपीएपी जो है उसका दामन संभाला था। इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो अल्ताफ़ बुखारी के साथ थे, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ थे। तो आज दोबारा जो है ये चेहरे जो हैं ये वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वापस जा चुके हैं। अब सबसे पहले नाम जानते हैं कि आखिर ये कौन से लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब ये ज्वाइनिंग हुई तो इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल, रजनी पाटिल जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अगर देखें तो वकार रसूल, रमन बल्ला, गुलाम अहमद मीर, पीरजादा सैयद, तारा चंद, योगेश साहनी, ये कुछ बड़े बड़े चेहरे जो है वहाँ देखने को मिले। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, इन लगभग 21 लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया है। इसमें जो बड़े नाम हैं जैसे यशपाल कुंडल को आप जानते हैं, 2 टाइम्स एमएलए भी रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा आप हाजी अब्दुल रशीद को भी जानते हैं जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और इसके अलावा जे.एंड.के हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। नरेश कुमार गुप्ता को भी आप जानते हैं जो कि हाल ही में डीपीएपी में ज्वाइन हुए थे और वाइस प्रेसिडेंट थे जम्मू प्रोविंस के। उन्होंने दामन जो है दोबारा संभाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। श्यामलाल भगत जनरल सेक्रेटरी डीपीएपी, उनको भी आप जानते हैं। नम्रता शर्मा जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी डीपीएपी की और इसके अलावा वो महिला प्रेसिडेंट थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने वापसी की है कांग्रेस में। साइमा जान जो कि डीडीसी मेंबर हैं चाडोरा बडगाम से, इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। शाहजहां डार डीडीसी मेंबर, फॉर्मर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ डीपीएपी। इसके अलावा प्रोफेसर फारूक अहमद जो फॉर्मर डायरेक्टर थे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के। तरनजीत सिंह टोनी काफ़ी जाना पहचाना नाम आप जानते हैं, जो डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़ से हैं और इसके अलावा वो बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन जो था वो जीता था। आम आदमी पार्टी के साथ भी रहे थे, उन्होंने वापस कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन किया है। गजनफर अली जो हैं ये के रिटायर्ड केएएस ऑफिसर हैं और एसएमसी के कमिश्नर भी रहे हैं, इन्होंने भी आज दामन संभाला है कांग्रेस पार्टी का। संतोष मजोत्रा स्टेट सेक्रेटरी डीपीएपी, रजनी शर्मा प्रोविंशियल सेक्रेटरी डीपीएपी, निर्मल सिंह मेहता जोनल सेक्रेटरी डीपीएपी, मदन लाल चलोत्रा स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी पार्टी, हमीद सिंह भट्टी ये जाट लीडर हैं आम आदमी पार्टी से थे, रमेश पंडोत्रा रिटायर्ड एसपी एससी लीडर आम आदमी पार्टी, वेदराज शर्मा आप सीनियर लीडर, मनदीप चौधरी जे.एंड.के यूथ वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी, नज़ीर अहमद ऊकब, महेश्वर विश्वकर्मा, जंग बहादुर शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी डीपीएपी, ये कुछ नाम जिन्होंने आज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन किया है। और आपको मैं बता दूं इसमें अगर बड़े 9 चेहरे हम देखें तो ये गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी डीपीएपी है उससे जो है कांग्रेस में गए हैं। अब ये जो एक तरफ ये जो ज्वाइनिंग है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कम बैक कर रहा है जम्मू कश्मीर में। और जहां एक तरफ अब जल्द ही लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सियासी गर्मियां जो है वो तेज़ होगी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यही चेहरे पिछले साल अगस्त के महीने में, एक तो ये समझ नहीं आता कि अगस्त का महीना ही क्यों चुना जाता है ज्वाइनिंग्स के लिए। तो पिछले साल इसी अगस्त के महीने में बल्कि 30 अगस्त को इन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद को ज्वाइन किया था, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने। और वहीं लगभग 1 साल बीतने के बाद इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो वापस कांग्रेस में जो है वो चले गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इनकी ज्वाइनिंग से एक बार फिर से कांग्रेस का जो खेमा है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये दावेदारी की है कि कांग्रेस जो है वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो है वो मजबूत होगी। लेकिन इलेक्शंस में कांग्रेस को लोगों को कितना समर्थन मिलता है, कितना साथ मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन लीडर्स की वापसी से कांग्रेस का भविष्य जम्मू कश्मीर में जो है वो मजबूत देखते हुए जो है वो नज़र आ रहा है। और आप जानते होंगे इससे पहले जो है वो राहुल गांधी आए थे जिन्होंने एक यात्रा की थी
उस यात्रा के दौरान भी आपने देखा था कि लोगों का जन सैलाब जो था वो राहुल गांधी के साथ चला गया था। राहुल गांधी की यात्रा के बाद इमीडिएटली जब कर्नाटका के रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट रेट रहता है, यानी यात्रा जहाँ से गुजरती है, वो लगभग 75% इम्पैक्ट सक्सेस रेट जो है वो रहता है। तो ये सारे पहलू जो हैं ये कांग्रेस की मजबूती को लेकर है, और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की जो ज्वाइनिंग है ये भी उसी तरफ जो है वो जारी है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद की जो जमात है उसमें से बहुत सारे लीडर्स जो है वो निकलते हैं। ये देखना होगा कि इन लीडर्स के निकलने के बाद, और कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ जहां मेरी बात हुई आज सुबह, उनका ये मानना था कि बहुत सारे लोग और तैयार हैं जो आने वाले चंद दिनों में कांग्रेस का दामन जो है वो थामेंगे। अब जम्मू कश्मीर में सियासी गर्मियां कैसे होंगी, क्या होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ रूबरू होंगे और आपको ये सारी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर के हवाले से सियासी गतिविधियां हो रही हैं वो हम आपके साथ रूबरू करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।